सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दैट। तो अभी उसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे ठीक से। तो जब कोई भी वेक्टर आई बार और जे बार के फॉर्म में जब एक्सप्रेस किया जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है तो वो हम देखेंगे ठीक से अभी। ठीक है, देखो। आई होप यू कैन सी द बोर्ड। ओके, so basically if suppose we have the two vectors. अच्छा, just vector. Okay, let us consider a simple vector. ओके, देखो ये वाला वेक्टर। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कल तुमको बताया था ऑलरेडी कि किसी भी वेक्टर को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ आई बार एंड जे बार। तो जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस दिस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई बार एंड जे बार। यस, वन आई बार प्लस थ्री जे बार, करेक्ट। ओके, यस करेक्ट। सो एक और एक वेक्टर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे। सपोज ये दूसरा वेक्टर हमने कंसिडर किया है। Okay, this is the second vector we can see. Yes, it is going to be 2I bar plus j bar, right? So we can see clearly that the vectors are expressed in terms of uh, I bar and j bar. So let us call this first vector as a bar, and the second vector will be denoted by b bar. Okay, so we can say that a bar is expressed as I bar plus 3j bar. Okay, वन आई बार मतलब भी आई बार, ठीक है। और बी बार जो है, बी बार कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टू आई बार प्लस जे बार। ओके, सो अब ये दो वेक्टर्स ऑलरेडी हमको दिए हुए हैं। लेट अस टेक देम इन द नेक्स्ट पेज। सपोज दीज टू वेक्टर्स आर ऑलरेडी गिवन टू यू। ओके, सो एंड सपोज दैट वी वांट टू फाइंड आउट। तो ये दो वेक्टर्स के बेस पे कुछ चीजें हमको निकालनी है। तो देखो क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले हमको निकालना है mod of a bar. Okay, mod of a bar we want. Then again we want mod of b bar also. Then we want a bar plus b bar, right? We want to find out a bar plus b bar. Okay, then again we want to find out
mod of a bar minus b bar also, or sorry, a bar plus b bar also, mod of a bar plus b bar also. ठीक है. Also we want to find out, suppose a cap, okay, a cap, and at the same time we want to find out b cap also. Yes, so all these things are to be found out. How we can do that? तो देखो, सबसे पहले हमको ए बार बी बार ये निकाल ऑलरेडी दिया हुआ है. ए बार इज गिवन टू बी आई बार प्लस 3 जे बार, एंड बी बार इज ऑलरेडी गिवन टू बी 2 आई बार प्लस जे बार, नो डाउट. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट a bar, mod of a bar first. How we can get that mod of a bar? Check. Mod of a bar means the length of the vector a bar, which can be found out by using this formula. तो ये जो है रूट ऑफ ये जो 1 स्क्वायर आई का कोएफिशिएंट कौन है इधर? 1 है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये जो है दूसरा j का कोएफिशिएंट कौन है इधर? तो हम देख सकते हैं 3 है, तो इसलिए उस 3 का हम स्क्वायर कर देंगे तो वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा. तो 3 का स्क्वायर, राइट, एंड देन वी विल बी एबल टू फाइंड इट आउट एज रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. As we know that one root of 1 square means 1 only, and 3 square means 9 here, and then we can be able to find write it as root of 10 simply. तो देखो रूट 10 ये हमको मिल रहा है mod of a bar. In the same way we can find out mod of b bar also. So for that we will have to just take the square root of sum of squares of the coefficients of I bar and j bar respectively. So here I bar का coefficient कौन है? 2 है, तो इसलिए 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो तो 4 बनेगा, और इधर अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली 1 बनेगा. तो इसलिए हमको यहाँ पे रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 यहाँ पे करना जरूरी होगा, जिससे कि हमको ये जो है रूट ऑफ 5 ये मिल जाएगा. बिल्कुल. तो ये जो है मॉड ऑफ बी बार हमको मिल गया रूट ऑफ 5, एंड मॉड ऑफ ए बार इज गोइंग टू बी रूट ऑफ 10. अच्छा, इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछो, क्योंकि देखो हमने कल एक फॉर्मूला बनाया था, याद होगा आपको. अगर दो वेक्टर्स है हमारे पास, ये ए बार और बी बार है, तो इस वेक्टर का फर्स्ट वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो हमने देखा था कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ता है, करेक्ट है. ये देखो, इसका अगर हम प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये हो गया उसका एक्स कंपोनेंट, और ये हो गया उसका वाई कंपोनेंट. तो एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, इन दोनों का हमको पाइथागोरस थ्योरम में यूज करना होगा. और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है बता सकते हो आराम से? देखो ठीक से, ये जो नीचे वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, तो ये डिस्टेंस एक्चुअली 1 रहने वाला है, ये तो समझ सकते हो ठीक से. और फिर ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल वाला, ये डिस्टेंस कितना रहेगा? तो वो भी हम समझ सकते हैं आराम से, जबकि उसका y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का 3 है करके, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये भी 3 रहेगा. बिल्कुल. तो इसीलिए यहाँ पे ये 3 और ये 1, इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर करेंगे तो हमको इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिल जाएगा. हाइपोटेनियस जो कि यहाँ पे मिडिल ट्रायंगल का तीसरा साइड है, और ए बार का मैग्नीट्यूड ही है. तो इसलिए मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर हियर will actually be equal to 1 square plus 3 square, and that's why we can say that mod of a bar is actually going to be equal to root of 1 square plus 3 square, मतलब root of 10. ये आया समझ में ठीक से? In the same way we can find out this magnitude of this second vector also in the same way, because we can see this triangle here. तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर फोकस करते हो ठीक से, तो ये जो उसका बेस है वो बेस कितना है? 2 है, और उसका हाइट कितना है? 1 है. तो इसलिए हम ये मॉड ऑफ बी बार को कैसे लिख सकते हैं? मॉड ऑफ बी बार का होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एंड हेंस इट बिकम्स एक्चुअली मॉड ऑफ बी बार विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 विच इज गोइंग टू बी रूट 5 actually. So in this way we can find out the magnitudes of both of these vectors. Okay, now we can see the next thing, that is this. देखो इधर यहाँ पे मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार भी हमको निकालना है. तो मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार कैसे निकालना है? तो उसके लिए नहीं, ए बार प्लस बी बार पहले निकालना है. तो सिंपली ए बार प्लस बी बार का मतलब होता है
दिखाई दे रहा है सभी को? वेट, ओके, दिखाई दे रहा है सभी को? हेलो? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है चलेगा। तो अभी देखो, ए बार प्लस बी बार इज गोइंग टू बी एक्चुअली आई बार प्लस 3 जे बार प्लस 2 आई बार प्लस जे बार। ये दोनों वेक्टर्स को हमको सिंपली ऐड करना है। तो दैट एडिशन कैन बी परफॉर्म्ड इन दिस वे, आई बार प्लस 3 जे बार प्लस 2 i बार plus j bar. Okay, then we can just find it out in this way. So a bar plus b bar actually becomes I bar plus 2 i bar, means 3 i bar plus abhi 3 i bar plus 1 j bar, sorry, 3 j bar plus 1 j bar. It comes out to be 4 j bar. Okay, now we have found out this a bar plus b bar, no doubt. But now we can find out the mod of this also. तो अभी देखो, mod of a bar plus b bar कैसे निकालना है। तो mod of a bar plus b bar निकालने के लिए वही हमको टेक्निक यूज करनी है, जिसमें अभी रूट ऑफ, ये रूट में क्या आएगा देखो, आई बार का कोएफिशिएंट कौन है, वो 3 है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि जे बार का कोएफिशिएंट है। और इसलिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो बनता है, हमको पता है ऑलरेडी, it becomes 9 plus 16, and this root of 9 plus 16 actually becomes root of 25, and root of 25 becomes actually 5, and hence we can say that the magnitude of this a bar plus b bar is going to be 5 units in this way. And रही बात ये a bar plus a cap and b cap की, तो वो तो हम निकाल सकते हैं आराम से। देखो तो ठीक से, a cap and b cap can be found out in the very simple way because we have the formula for them. तो a cap के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, देखो ठीक से, a cap is going to be equal to a bar upon mod of a bar, करेक्ट है, कल भी बताया था। तो a bar upon mod of a bar is the formula for a cap. Okay, so if you use it here then we get this a bar. a bar कितना है, ये देखो, ये a bar है इधर। तो इस a bar को अगर रख देंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा i bar plus 3 j bar. Okay, plus upon mod of a bar. How much is it? Mod of a bar, see it here, it is root 10, right? So here it is root 10, ये हमको मिल गया root 10। ठीक है, this is going to be actually the a cap. a cap can be actually written as, अभी अगर root 10 को अगर separate out कर दो तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कि i bar upon root 10 plus यहाँ पे 3 j bar upon root 10 again, which can be written as a cap is equal to 1 upon root 10 into i cap या i bar, चलो, प्लस ये दूसरा कोई कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है हमको, 3 अपॉन रूट 10 इंटू जे कैप और जे बार। समझा ठीक से? दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द ए कैप, रिमेंबर। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज बी कैप। सो बी कैप के लिए फिर से हमारे पास फॉर्मूला है, बी कैप इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू बी बार अपॉन mod of b bar. So this is going to be the formula for b cap. So b cap becomes actually equal to, अच्छा बी बार का वैल्यू देखो क्या है, ये है बी बार का। तो वो अगर डाल देंगे यहाँ पे तो बनेगा 2 i bar प्लस जे बार, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय mod of b bar which is this here root 5, राइट। सो ये बन गया root 5, और वो अगर हम यूज करेंगे तो इसको हम लिख सकेंगे नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज 2 i bar अपॉन 5 root 5 प्लस 1 अपॉन रूट या j bar upon root 5 simply, so that we can write this b cap actually equal to, so 2 by root 5 into i bar plus 1 by root 5 into j bar.
That's it. So this is going to be the value of b cap. We can see clearly. Okay. So ये b cap भी मिल गया और a cap भी मिल गया हमको, नो डाउट। और अभी a बार जो है वो a बार प्लस b बार, ये जो रिजल्टेंट है इन दोनों का, वो अगर हमको ग्राफ पेपर पे देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं आराम से, इरेगुलर। तो यहाँ पे ये a बार है और ये b बार है। ओके, सो ये जो है ए बार प्लस बी बार अगर हमको निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैराग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो पैराग्राम हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। ये हो गया हमारा, सॉरी, ये देखो, ये एक साइड और ये नेक्स्ट स्लाइड साइड, ये हो गया। अभी इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे ओरिजिन के साथ तो हमको इस टाइप का वेक्टर मिलेगा, देखो ऐसे। और इसका लेंथ कितना होगा, 5। क्यों? क्योंकि हम ये देख सकते हैं आराम से कि इसका जो हाइट है, ये हाइट ये कितना है, देख सकते हैं आराम से। द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल ऑब्टेन्ड हियर, ये जो पूरा ट्रायंगल है इसका हाइट कितना है, 5 है। चेक करो एक बार। और बेस कितना है, तो 4 है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाइट कितना है, तो देखो 1 2 3 4, 4 है उसका हाइट। और उसका बेस कितना है, देख सकते हो आराम से, 1 2 3, बिल्कुल। तो इट इज 3। तो 3 और 4 ये दोनों साइड्स रहने वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कितना होगा, तो आप समझ सकते हो इट इज गोइंग टू बी 5। सो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला इक्वेशन ले लो। ओके, अभी देखो हमको सपोज अभी अभी तक हमने क्या किया, एक वेक्टर तुमको दिया हुआ था और वेक्टर को तुमने आई बार जे बार के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, करेक्ट है। अभी अगर किसी वेक्टर को वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये सपोज एक्स एक्सिस है, ठीक है। और समझो कि एक ऐसा वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है सपोज। ओके, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और ये एक वेक्टर है, ठीक है। ये 4 वेक्टर्स हमको दिख रहे हैं। और इनके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, जो एंड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैं देखे रखता हूँ यहाँ पे। इसके कोऑर्डिनेट्स है सपोज 6, 1। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो है सपोज -2, 3। ओके, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है सपोज -4, -3। और इस वाले के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है सपोज 5, -2। ओके, ठीक है। कैन यू एक्सप्रेस these vectors in terms of I bar and J bar? Let us call all these vectors. Suppose this is called as P bar. Okay, this is called as Q bar. This will be like R bar, and this is going to be S bar. Okay, ये 4 वेक्टर्स हमको दिए हुए हैं और ये अलग अलग क्वाड्रेंट्स में है। और इनको अगर सपोज हमको आई बार और जे बार के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे? We can see clearly that P bar can be expressed as, P bar is going to be 6 I bar plus 3 J bar। ओके, ये हो गया हमारा।
एक्चुअली मुझे चैट नहीं दिख रहा है, आपको अगर कुछ बोलना है तो आप डायरेक्ट अनम्यूट करके बोल सकते हो। सेकंड स्क्रीन मेरा चला गया है, लाइट चला गया है जाने की वजह से। तो अगर आपको कुछ पूछना है, डाउट है, तो आप डायरेक्ट माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हेलो। हाँ सर। हाँ गेली ना. हम्म. मोबाईलवर चालू आहे. हाँ. हाँ ना. चलो ठीक आहे, मग बघू, कॅन्सल करू. करतो मी तुम्हाला फोन. बरं बरं बरं. ठीक आहे, चालेल, सांगतो मी कसं. येस येस, ओके. यस, ओके. समझा ठीक से. मेरा सेकंड स्क्रीन एक्चुअली मुझे नहीं दिख रहा है, लाइट नहीं है. तो अगर आपको कुछ डाउट है तो डायरेक्ट अनम्यूट करके बात कर सकते हो, ठीक है. ओके, अभी देखो दूसरा जो वेक्टर है, क्यू बार. क्यू बार कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. अब देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, -2 है, राइट राइट. तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -2 आई बार. देखो ठीक से, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3. ये जो y कोऑर्डिनेट है उसके साथ j बार चिपक जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 3 j बार. बिल्कुल. अभी सेम वैसे ही हम r बार को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. देखो r बार कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो ठीक से, ये -4 -3 करेक्ट है. जिससे हमको ये मिलेगा -4 i बार प्लस -3 j बार, करेक्ट है. और सेम वैसे ही एस बार भी हमको मिल सकता है आराम से. देखो एस बार कैन बी इक्वल टू, देखो 5 एंड -2, ये उसके कोऑर्डिनेट्स है. तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 5 i बार -2 j बार, एंड दैट्स इट. सो ऑल these आर द vectors which are expressed in terms of i bar and j bar. ओके, अगर तुमको और एक वेक्टर में देता हूँ, और मान लो कि वो वेक्टर इस डायरेक्शन में है, देखो हाँ ठीक से, वो वेक्टर जो है वो ऐसा है सपोज. ये देखो, ये वेक्टर है, और समझो कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो दिया हुआ है. तो अगर सपोज ये पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स, अभी देखो हाँ, ये पॉइंट जो है वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे है, बराबर. तो वो एक्स एक्सिस पे होने के कारण ऑब्वियसली सीधी बात है कि यहाँ पे इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो रहेगा. बिल्कुल. और वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहने के कारण यहाँ पे हमको 4, 0 ऐसा कुछ उसका कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, नो डाउट. ओके. आवाज ठीक से नहीं आ रही है. ओके, एक्चुअली लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है. चलो ठीक है, मैं वीडियो ऑफ करता हूँ तो शायद आवाज़ ठीक से आए. अभी चेक करो आवाज़ आ रहा है क्या ठीक से. ओके. चलो ठीक है, सो लेट अस सी दिस वेक्टर, इफ वी कॉल इट एज ए बार सपोज, ठीक है, ये ए बार है. तो हाउ कैन वी राइट दिस ए बार इन टर्म्स ऑफ आई बार एंड जे बार. So a bar can be expressed as simply 4 i bar plus 0 j bar. But as we know that 0 j bar need not to be written. 0 j bar नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा. तो ये सिंपली 4 i बार बन जाएगा. दैट्स इट. तो देखो 4 i बार. अच्छा, अगर एक और एक वेक्टर हमारे पास है जो मान लो कि y डायरेक्शन में है, और उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो अगर हमको पता है कि इट इज 0, 3, तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स है. और इसको हमने बोल दिया सपोज b बार. ओके, ये बी बार वेक्टर है, और उसके जो एंड पॉइंट्स है वो है 0, 3, ये उसका कोऑर्डिनेट्स है. तो हाउ कैन वी एक्सप्रेस दिस बी बार इन टर्म्स ऑफ आई बार एंड जे बार. स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन से 0 i बार प्लस j बार. दैट्स इट. सो दिस इज गोइंग टू बी, सॉरी, 3 j बार. सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी 3 j बार सिंपली. तो ये बन गया हमारा 3 j बार. दैट्स इट. And if we have another vector which is going to be along negative x axis like this, and suppose its coordinates
are like -2, 0. Okay, and it is suppose C bar. तो अगर C bar से denote किया हुआ है, तो how can we write this C bar in terms of I bar and J bar? Yes, we can write it as -2 I bar plus 0 J bar. But as we know that 0 J bar नहीं लिखा तो भी चल जाता है, तो इसलिए उसको हम लिख सकते हैं -2 I bar. That's it. And in the same way, if we have another vector which is going to be along y-axis, negative y-axis, and suppose it is d bar. Okay, उसको हमने d bar बोल के रखा है, और वो उसका जो कोऑर्डिनेट्स है, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो है वो सपोज 0, -5 है, बिल्कुल। तो उस केस में इस d बार को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ठीक से। तो d बार कैन बी रिटर्न एज, हियर इट इज 0 I bar -5 J bar, and that's all, which can also be written as -5 J bar simply. तो ये हो गया इसका expression in terms of I bar and J bar. That's all. So here we can see clearly that how the vectors can be expressed in terms of I bar and J bar just based on their points. जहाँ पे वो present है तो उसके हिसाब से हमको उनको express करना होता है। Just उसके x coordinate को I bar लगाना है और y coordinate को J bar लगाना है। That's all. Okay, let us see the next example in which suppose the same situation again. Suppose हमारे पास फिर से एक बार वही situation है। ये suppose हमारा x axis है, ये suppose x axis है, और ये suppose y axis है। ओके, लेकिन अभी देखो कि दो पॉइंट्स को, मतलब अगर ओरिजिन से कोई वेक्टर अगर ड्रॉ किया जाता है तो उसको हम निकाल सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर सपोज एक पॉइंट है यहाँ पे ए, ठीक है, ए ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है मान लो 2, 4। ओके, ये उसके कोऑर्डिनेट्स है। और एक दूसरा पॉइंट है बी, ओके, उसके कोऑर्डिनेट्स है सपोज 6, 3। ओके, अभी अगर हमको इस वेक्टर को निकालना है, ये वेक्टर ड्रॉ करना है जो ए से लेके बी की तरफ ज्वाइन करता है, ये देखो ये ऐसा वेक्टर अगर हमको निकालना है, एंड हाउ विल यू फाइंड आउट दिस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई बार एंड जे बार? वी वांट टू एक्सप्रेस दिस वेक्टर ए बी बार इन टर्म्स ऑफ आई बार एंड जे बार, नो डाउट। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? ये वेक्टर कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अभी देखो हमने अभी अभी देखा कि ए बार को, मतलब ये ओरिजिन से अगर एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो उस वेक्टर को, ये ऐसा ये वाला जो वेक्टर है, इसको अगर हमको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ आई बार एंड जे बार, वी कैन डू इट, नो डाउट। तो ओ ए बार तो हम निकाल सकते हैं आराम से। ये देखो इसको हम एक्चुअली ए बार बोलने वाले हैं, ए बार। अच्छा, बी बार भी तो निकाल सकते हैं। अगर ओरिजिन को हम ज्वाइन करेंगे इस बी बार के साथ तो वो वेक्टर भी हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि वो ओरिजिन से ज्वाइन किया हुआ है, और उसको हम क्या बोलेंगे, बी बार बोल सकते हैं, नो डाउट। तो ए बार नहीं मिल सकता है हमको। ए बार कितना है हमारे पास, देखो ए बार इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू 2 I bar प्लस 4 J bar, करेक्ट है। ये हमारा ए बार हो गया। बी बार कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट टू बी इक्वल टू 6 I bar प्लस 3 J bar, नो डाउट। तो ये दोनों वेक्टर्स हमको मिल गए, नो डाउट। लेकिन हमको ए बार नहीं चाहिए, बी बार नहीं चाहिए, हमको ये वाला वेक्टर चाहिए, ठीक है। वी वांट टू फाइंड आउट दिस वेक्टर ए बी बार, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड आई बार एंड जे बार। तो अगर हमको वो करना है तो उसके लिए देखो ए बी बार, ओ ए बार और ओ बी बार, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है हम देख सकते हैं आराम से। देखो ठीक से, ओ ए बार अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ, ठीक है ना, ट्रायंगल लॉ अगर यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा इन दिस ट्रायंगल, कि ये जो वेक्टर है, देख सकते हो ठीक से, ये देखो ओ ए बार वेक्टर, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, इन दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये वाला वेक्टर मिलेगा, बोल सकते हैं ऐसा। अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ व्हाट हैपेंस इज, इफ वी हैव अ वेक्टर लाइक दिस which is directed here in this way, and if we add this vector with this another vector here in this way, then we get an another vector, third side of the triangle, which starts from the initial point of the first vector and ends up to the last point of the second vector like this. तो ये इस टाइप के जो वेक्टर्स है ये हमको मिलता है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। अगर हम ये ट्रायंगल लॉ यहाँ पे यूज करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ओ ए बार प्लस ए बी बार
is going to be equal to OB bar. ये स्टेप समझो ठीक से, अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछो फटाफट। ये स्टेप समझा क्या कैसे? देखो, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि OA बार, ये जो है OA बार, सॉरी सॉरी सॉरी, यस, ये देखो, ये OA बार प्लस AB बार गिव्स अस OB बार। ये बात समझ सकते हैं आराम से? ओके, तो अगर हम ये बात यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा? देखो, अच्छा, OA बार माना ही क्या है? वो तो A बार है सिंपली, नो डाउट। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं A बार प्लस ये AB बार, वो तो हमको निकालना है, इज गोइंग टू बी इक्वल टू OB बार। OB बार को हम लिख सकते हैं B बार सिंपली। तो AB बार कैन बी फाउंड आउट टू बी इक्वल टू B बार माइनस A बार एज वेल। तो AB बार इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू B बार माइनस A बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको मिल गया, जिसको यूज करके हम ये दोनों पॉइंट्स को, मतलब A और B, ये दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर है वो ड्रॉ कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, और उसको हम I बार J बार के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास A बार और B बार दोनों है। ये देखो, ये A बार है इधर और ये B बार है इधर। अगर ये दोनों को अगर हमने यहाँ डाल दिया इस फॉर्मूला के अंदर, तो हमको मिलेगा B बार। B बार के बदले क्या आएगा? देखो, 6I बार प्लस 3J बार। ओके, and this A bar is also expressed here in terms of I bar and J bar as 2I bar, देखो 2I bar plus 4J bar. Okay, and then we can be just subtract these two vectors and get this as, तो देखो 6I bar minus 2I bar। अच्छा चलो ठीक है, इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे, ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? ये माइनस साइन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अंदर, और उसकी वजह से यहाँ पे हमको मिलेगा 6I बार प्लस 3J बार माइनस 2I बार minus 4J bar, so that we can get this as 6I bar minus 2I bar, matlab 4I bar, right? And 3J bar minus 4J bar comes out to be minus J bar. That's all. And this is actually going to be AB bar in terms of I bar and J bar. That's it. So we have found out that AB bar is actually equal to 4I bar minus J bar. Now the next thing is that if we want to plot the end point of this AB bar, अगर AB बार को हमको इधर प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है, वैसे तो ये यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ ही है, लेकिन यहाँ पे 4, -1 इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन के साथ ज्वाइन करेंगे तो देखो क्या होगा। तो ये देखो 4, -1 मतलब ये इस तरफ 4 और -1 मतलब इधर -1, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमको मिलेगा, और उसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक वेक्टर हमको मिलेगा, देखो ऐसा। एंड दिस वेक्टर, बिलीव मी, is just going to be a copy of this AB bar here। मतलब अगर हमने यहाँ पे इस AB बार को, देखो ठीक से, ये AB बार है, इसका अगर एक कॉपी बना के अगर यहाँ पे रखा, तो वो वेक्टर वही होगा जो इस वेक्टर का जो एंड पॉइंट है, अगर हम ठीक से देखेंगे तो इस वेक्टर का जो एंड पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? एक्चुअली 4, -1 रहेगा, क्योंकि यही AB बार है। ये वेक्टर जो है वो AB बार ही है, और इसलिए AB बार का जो एंड पॉइंट है वो कौन है? 4, -1 है, 4, -1 है, और इसलिए इस AB बार को हम I बार और J बार के फॉर्म में 4I बार माइनस J बार ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये बात जो है वो हमको समझनी है अच्छी तरह से। चलो ठीक है, अभी और कुछ एग्जांपल्स मैं तुमको देता हूँ जिसमें तुमको दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला वेक्टर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो वो दो पॉइंट्स किधर भी हो सकते हैं। ठीक है, so suppose that the point P is actually given to be -3, 4, and Q is actually given to be, suppose, 2, -4 या -3. Okay, and suppose we want to find out PQ bar. Again we want to find out mod of PQ bar. Okay, and also we want to find out PQ cap. PQ cap का मतलब क्या होता है? बताया था लास्ट टाइम भी, यूनिट वेक्टर, राइट? It means it is a unit vector. Unit vector
in the direction of PQ bar. Okay, how will you find it out? तो देखो PQ बार निकालने के लिए ये जो P है और ये Q दिया हुआ है, तो P और Q को यूज करके हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, P बार निकालना पड़ेगा. What is P bar here? It's going to be minus 3I bar plus 4J bar. Okay, and Q bar in the same way can be found out to be equal to 2I bar minus 3J bar, right? Then we can find out PQ bar. So PQ bar, as we know that it is going to be actually equal to Q bar minus P bar according to the same formula we have just used here. ये देखो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देखा कि AB bar equal to क्या होता है, B bar minus A bar होता है. So in the same way we can write that PQ bar is actually going to be equal to Q bar minus P bar, remember. And in the same way we can find out that अगर तुमको पूछा CD bar का वैल्यू क्या होगा बताओ, तो CD bar कैसे निकालेंगे, तो CD bar can be actually written as D bar minus C bar, that's it. If we want MN bar, then MN bar can be written as N bar minus M bar, and that's it. So we can see that the vectors, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर एक्सप्रेस करने के लिए आई बार जे बार के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करने का, सेकेंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये हमको करना पड़ता है. तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, पी क्यू बार को लिखा क्यू बार माइनस पी बार. अभी देखो हमारे पास क्यू बार भी है और पी बार भी है, तो अगर हम वो डाल देंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा क्यू बार, तो क्यू बार के बदले आ जाएगा 2I बार माइनस 3J बार माइनस पी बार के बदले ये देखो ये पूरा जो वेक्टर है वो पी बार के बदले आ जाएगा, जो कि बनेगा माइनस 3I बार प्लस 4J बार. And if we solve this, simplify this further, then we can get simply as 2I bar minus 3J bar minus of minus plus 3I bar and minus 4J bar, so that we can write this as 2I bar minus plus 3I bar, it becomes 5I bar, right? So this is going to be 5I bar, and minus 3J bar minus 4J bar, it becomes actually minus 7J bar, that's it. And once we get this PQ bar, we can find out mod of PQ bar also, no doubt. तो देखो अगर mod of PQ bar चाहिए, हेलो यस सर, ओके हवाली ना हो चालेल, किती वाजता आता, मी अजून माझं अजून चालू आहे, मी सोडतो 1-2 मिनिटात. हां हां म्हणजे तेच माझं 45 पर्यंत आहे ना, 4:45 पर्यंत. ठीक आहे ओके. Okay, so mod of PQ bar. See here, mod of PQ bar can be found out to be simply, देखो PQ bar तो हमको मिल गया है ऑलरेडी, ये देखो ये PQ bar है राइट. तो PQ bar में I का कोएफिशिएंट कौन है, 5, और J
ओके, स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? चलो ठीक है, आज का लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, शायद स्क्रीन नहीं दिख रहा था। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लेक्चर एंड करता हूँ। ओके, बाय बाय।